भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आने वाली 6 जुलाई को भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारियों का चुनाव होना है, जिसमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह के परिवार और सहयोगियों के चुनाव लड़ने के लिए गोरखपुर से बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अखबार में छपी हुई एक खबर का जिक्र किया है और लिखा है कि WFI के होने वाले चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के परिजन और उनके सहयोगियों के चुनाव न लड़ने देने की खबर छपी हुई है, जो कि क्षत्रिय समाज के लिए अपमानजनक है और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने पहलवानों के धरने को राजनीति से प्रेरित बताते हुए लिखा कि पहलवान खेल संघ पर कब्जा करना चाहते हैं और इसी के साथ एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय खेल मंत्री से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का आग्रह किया है। इस पत्र में लिखा है कि पहलवानों का धरना राजनीति से प्रेरित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों की रणनीति के साथ ही खेल संघ पर कब्जे का कुत्सित प्रयास है। खेल संघ पर कब्जा हो, इसी लक्ष्य को तय करके धरना देने वाले पहलवानों की नैतिक पतन की गहराई में गिरकर भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ साजिश के तहत आधारहीन, कपोल कल्पित झूठे आरोप लगाए हैं। धरना देने वाले पहलवान मोदी विरोधियों की ओर से टूल किट की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं। नाजायज मांगों के लिए झुकने का कोई अंत नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक भूल होगी। आगे लिखते हैं कि आपसे निवेदन है कि ये चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी हो और साथ ही इस चुनाव में सभी के लिए खुला अवसर भी हो। सांसद बृजभूषण सिंह के परिवार और सहयोगियों को चुनाव लड़ने से रोकना एक आत्मघाती कदम होगा। इस फैसले से यूपी की राजनीति में समाज का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा अपमानित महसूस करेगा। खेल मंत्री के रूप में ऐसी सहमति देने से आपको बचना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो ये तो था एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से लिखा पत्र। अब इस पत्र में देवेंद्र सिंह बृजभूषण सिंह के परिवार को WFI में शामिल करने की बात कहते हैं और साथ ही उनका शामिल ना होना क्षत्रिय समाज का अपमान बता रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो देश के नाम पर जीतता है। पहलवान इस मामले को जातिवाद या फिर क्षेत्र में ना बांटने को लेकर भी कह चुके हैं कि खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, उन्हें जातियों में क्यों बांटा जा रहा है और खेलों से जुड़ा हर पद भी खिलाड़ी या फिर खेल से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, ना कि किसी नेता को। अब देखते हैं अनुराग ठाकुर इस पत्र का क्या जवाब देते हैं। बहरहाल आपका इस पत्र के बारे में क्या सोचना है, राय जरूर रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिए।